हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं एक बहुत ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन कि मैम कौन सा जॉब बेटर है, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी बेटर है, आरबीआई बेटर है या सेबी बेटर है, उसके ऊपर आज हम एक डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, आरबीआई में जाना चाहिए या सेबी में जाना चाहिए। तो आपके सभी फ्रेंड्स whosoever is preparing for any regulatory body exam, whether it be RBI, SEBI, or any other banking law officer exams, जो इंटरेस्टेड है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स देने के लिए, उन सबके साथ शेयर करिए ये वीडियो को। इससे काफी कुछ पता चलेगा कि क्या दोनों जॉब्स के क्या पर्क्स हैं, क्या सैलरीज हैं, कहाँ पोस्टिंग्स होती हैं, और इस तरीके के काफी सारे डिटेल्स जो लोग जानना चाहते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर जॉब, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। Please like the video. If you are new to the channel, please subscribe to the channel. All right. तो सबसे पहली चीज which you should always take into consideration before picking up any job, no matter आरबीआई सेबी की ही सिर्फ बात नहीं कर रही हूं मैं, बट इन जनरली इन लाइफ, what is your passion, what is your area of interest, if you are going into law, which field of law or which subject of law you are interested in, आपको उसी में अपना जॉब परस्यू करना चाहिए और उसी को अपना एक टारगेट बनाना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम आरबीआई की बात करें, सो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसीज से रिलेटेड, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब से रिलेटेड फिस्कल पॉलिसीज और ये सब यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। आपका जो आरबीआई है, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को recommendations देता है इन फॉर्मिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, इन रेगुलेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो आरबीआई प्लेज अ very major role in regulating the banking sector, the monetary policies, forex, and in giving recommendations to the central government regarding the economy of India. ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेबी की, that what is SEBI? So SEBI is your Securities Exchange Board of India. SEBI deals with your shares, bonds, debentures, stocks, स्टॉक एक्सचेंजेस, सिक्योरिटीज मार्केट। बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट को आपका सेबीज जो है वो रेगुलेट करता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक मार्केट्स, इन सब चीजों में अगर आपको मजा आता है, देन सेबी इज फॉर यू। But if you are interested in the general economy, the monetary policy, the regulation of the bank, or how the bank moves forward, then RBI is the job for you. ठीक है, this is the first thing that you should take into consideration before picking up any job at all. ठीक, then I know a lot of people look at the prestige that comes with the job. A lot of people want to look at the position in the job, the salary in the job, the area where the job is or where you will be posted. ये सब चीजें लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखी है वो सब चीजें, बट दे आर ऑल बिलो योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही देखना चाहिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी होता है। ठीक। फिर सेकेंड क्या है? सेकेंड इज द लेवल ऑफ द पोस्टिंग दैट इज देयर। So RBI is a grade B post, which is a higher grade, which is a higher post, and SEBI is a grade A post, which is a lower post. ठीक है। ग्रेड वाइज बात करेंगे, अगर आप पोजिशनिंग वाइज बात करेंगे, तो आरबीआई की पोजिशन जो है या पोस्ट जो है वो एक हायर लेवल पोस्ट है कंपेयर टू सेबी। बट सैलरी यहाँ पे जब आप देखेंगे, तो सैलरी आपकी आरबीआई की कम है। इट विल बी समवेयर अराउंड 13 to 14 lakhs per annum, which you get in hand. So this is your in hand salary. तो in hand salary आरबीआई में आपकी almost 13 to 14 lakhs per annum आती है, whereas in SEBI you get somewhere around 18 to 20 lakhs per annum in hand. ठीक है। But then you have to have a look at this also कि सेबी जो आपका है, हियर यू विल बी मोस्टली लिविंग इन मुंबई, तो मुंबई के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। और आरबीआई की जब हम बात करते हैं, सो हियर यू गेट पोस्टिंग इन ऑल द मेजर स्टेट कैपिटल्स। तो जितने भी स्टेट कैपिटल्स जैसे अहमदाबाद, भोपाल, इस तरीके के शहरों में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, जयपुर, बैंगलोर, चेन्नई। So it depends that where you are posted. If you are posted in a smaller city, in a smaller state capital, then your expenditure will anyways be less. और यहाँ पर भी जो पे स्केल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये 14 लाख है या 18 लाख है,
there is only a gap of 4 lakh rupees, which is not that much. तो salary के basis पे तो I don't think that you should choose which one is better. जब prestige की बात करते हैं, if you have to look at the social prestige which the job brings, RBI is a very well known institute. Everyone knows RBI. गांव में जाके भी पूछोगे तो दे विल ऑल्सो नो व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट गांव में जाके पूछोगे तो किसी को पता नहीं होगा कि व्हाट इज सेबी. तो सेबी थोड़ा कम नोन इंस्टीट्यूट है, इट इज अ लेसर नोन ऑर्गेनाइजेशन, बट आरबीआई इज अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल नो अबाउट इट. So prestige in society basically comes from the knowledge of the job that you are in. So obviously RBI ka prestige is more, SEBI ka prestige is slightly lesser. But if you talk job wise, both the jobs are very nice. The perks that they give are very nice. ठीक है, दोनों के ही पर्क्स बहुत अच्छे हैं, दोनों जॉब्स बहुत अच्छी हैं, दोनों जॉब्स का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, दोनों से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो सकता है. तो इसलिए कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस प्रेस्टीज से. हाँ, बट अगर आपको बहुत ज्यादा आप सोशल प्रेस्टीज के लिए आप बहुत ज्यादा अगर जॉब देखना चाहते हैं, देन आरबीआई इज द बेटर ऑप्शन. ठीक है, अब पोस्टिंग यहाँ पे मेजर स्टेट कैपिटल्स में होती है, विच इज इन एनी कैपिटल ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया. फिर सेबी में पोस्टिंग जो होती है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो यू कैन बी पोस्टेड इन द हेडक्वार्टर विच इज इन मुंबई, और एट रीजनल ऑफिसेज आर इन दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई एंड कोलकाता. ठीक है, बट मोस्टली पोस्टिंग्स आर डन इन मुंबई ओनली, एंड मोस्टली इट इज नॉट अ मच ट्रांसफरेबल जॉब, तो मोस्टली आप मुंबई में ही सेटल रहते हैं. ट्रांसफर्स की जब बात करते हैं तो आरबीआई में काफी रेगुलर ट्रांसफर्स होते हैं. यहाँ ऑलमोस्ट एवरी 2 to 3 years ट्रांसफर होते ही हैं. बट हाँ, स्टेट कैपिटल्स में ट्रांसफर होंगे तो कोई बहुत ज्यादा छोटी सी जगहों पे या कुछ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में वैसे ट्रांसफर्स आपके नहीं होंगे. आप हमेशा अच्छे ही जगहों पर रहेंगे. और सेबी की बात करें तो सेबी में यू विल बी मोस्टली इन मुंबई ओनली, सो यू विल फील वेरी सेटल्ड ओवर देयर. ठीक, फिर बात करते हैं हम स्कोप ऑफ ग्रोथ की. तो स्कोप ऑफ ग्रोथ या प्रमोशंस की अगर बात करें तो बोथ इन आरबीआई और इन सेबी, promotions are based on your performance and your years of work, that for how many years you have been in the job and how well you are performing in your job. But here one thing you need to see, RBI is a very old organization, काफी well established है. यहाँ पर ऑलरेडी काफी लोग हैं जो हायर पोजीशंस पर बैठे हुए हैं. ठीक है, बट व्हेन वी कम एट सेबी, सेबी इज कंपैरेटिवली अ न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर नॉट मेनी पीपल एट हायर पोस्ट, सो ऑटोमेटिकली योर स्कोप ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेज इन सेबी. ठीक है, प्रमोशन की जो आपकी स्कोप है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन सेबी. ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क की इफ वी टॉक अबाउट what kind of excuse me, what kind of work you will have to do. So in RBI, there will be more exposure because you will be dealing with a lot of things: banking regulation, monetary policy, fiscal policy, forex, how to regulate foreign exchange, to give recommendations to the government of India regarding the इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया, जीडीपी, ये सारी ही चीजें, इन सब से रिलेटेड सारा काम आपको आरबीआई में करने के लिए मिलेगा. तो इट इज अ wide array of work that you will get in RBI. But when we talk about SEBI, it is limited to your securities, bonds, debentures, shares. इनसे ही limited work है यहाँ पर. इससे ज्यादा इसके ऊपर आपको और कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा when we talk about SEBI. ठीक, now let's talk about if you want to leave the job. वैसे तो it's such a prestigious job, both RBI और SEBI, both are very very prestigious jobs and good profiles. I don't think you should leave the job. But if anytime you want to exit the job, then what opportunities you hold if you are in RBI or if you are in SEBI? Let's have a look at that. If you are in RBI, then there are good opportunities in the private sector banks. तो private sector banks में आपको अच्छी opportunities मिल सकती हैं RBI छोड़ने के बाद. You can do private liaising. You can become a freelancer liaising kind of job you can do. All right. So that is the opportunity after RBI. And after SEBI, you will get good opportunities in big corporates, big firms. जितने भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें आपके पास सेबी के थ्रू बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है. ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि फाइनली क्या अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर गुड जॉब्स। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जॉब चूज करना चाहिए, ठीक है। बट beggars are not choosers, and that is why, because you are appearing for competitive exams, you should not choose on this basis कि मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगी भाई। पहले first fill the form, first get selected for the opportunity, and then decide if you want this or you want that, ठीक है। until and unless you have not gotten either of those, उससे पहले decide नहीं कर रहा है। if you have both the jobs, then you need to decide which one you want, ठीक है। so you need to appear for both the exams। सेबी का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, ऑल राइट। 13th अप्रैल को यू विल गेट द फाइनल डेट लिस्ट। और आपको जो भी आपका फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग विल स्टार्ट ऑन 13th अप्रैल। और फाइनल आपका जो भी सब कुछ है कि फेज 1 कब होगा, फेज 2 कब होगा, उसकी सारी डेट्स आपके पास 13th अप्रैल को आ जाएंगी। तो सेबी के लिए प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, है ना। सेबी के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो। उसके बाद आपका आरबीआई का एग्जाम भी मान के चलिए जून के आसपास नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। जून जुलाई के आसपास दिस एग्जाम विल ऑल्सो गेट नोटिफाइड, ऑल राइट। सो बाय दैट टाइम योर सेबी एग्जाम विल बी डन, ठीक है। जुलाई तक आपका सेबी का एग्जाम हो जाएगा। आपका जो इंटरव्यू है सेबी का वो भी अगस्त के आसपास हो जाएगा। तो यू विल बी फ्री फ्रॉम सेबी बाय अगस्त, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर आरबीआई का एग्जाम। सो प्रिपेयर फॉर बोथ। अभी आप सेबी को टारगेट करिए। वंस यू आर डन विथ सेबी, देन यू कैन मूव अहेड विथ आरबीआई। बट डोंट लीव एनी ऑफ द जॉब्स थिंकिंग कि यार ये वाला अच्छा नहीं लगा मुझे तो इसको नहीं करना है, ये बेटर है इसको करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। First get selected and then choose which you want, right? All right. So this is it from my side for today. We at Legal Edge After College also make you prepare for legal officer exams, for regulatory body exams, for SEBI and for RBI. So if you want to join with us, then you can visit www.toprankers.com. You can go to online courses over here, and you can select Law PG plus Banking, and there you will find your banking courses. You can explore those and join with us for a more detailed guidance and for a better study plan. ठीक है? All right, guys. This is it from my side. Please like, share, and subscribe. Take care. All the best. Bye bye. Happy learning.